उधर बाखमुत में यूक्रेनी सेना का डिफेंस अटैक जारी है। ये बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी फोर्स का हाइमार्स को लेकर हाइमार्स से रूस पर बड़ा हमला। बाखमुत में रूसी ठिकानों पर हाइमार्स से बड़ा हमला किया है। यहां पर ये तस्वीरें देखिए, बाखमुत में रूस के बड़े ठिकानों को तबाह करने का दावा। तो रूस भले ही बाखमुत में बड़ी जीत हासिल करने के गुमान में है, लेकिन आने वाला वक्त पुतिन के लिए बड़ी मुश्किल लेकर आ सकता है। खुलासा हुआ है कि अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन की वो प्लानिंग क्या है जो पुतिन को टेंशन में डालने वाली है, इस वॉर रिपोर्ट में देखिए। एक बम और कई धमाके, जमीन पर सिलसिलेवार बारूदी ब्लास्ट और बेहिसाब आग। ऐसा लगता है जैसे हवा से जमीन पर बमों की बरसात हुई। क्लस्टर बम से हमले का मतलब है एक बहुत बड़े इलाके में एक ही समय में तबाही। क्लस्टर बम ऐसा हथियार है जो दुश्मन को बच निकलने का मौका नहीं देता। जरा सोचिए, ऐसे धमाके मॉस्को में होंगे तो कितनी बड़ी तबाही होगी। ऐसे धमाके बाखमुत में हुए तो वैगनर फोर्स के कितने लड़ाके मारे जाएंगे। यह सवाल इसलिए क्योंकि ये यूक्रेन की लेटेस्ट डिमांड है। क्लस्टर बम को ड्रोन या फाइटर जेट से गिराया जा सकता है। हवा से जमीन की तरफ आने के दौरान इस बम का अगला हिस्सा खुल जाता है और अंदर से कई छोटे छोटे बम निकलते हैं। यही वजह है कि जमीन पर एक ही समय में कई धमाके होते हैं। पूरा इलाका एक ही हमले से दहल जाता है। 120 देशों में ये बम बैन है। क्लस्टर बम से सिविलियंस के मारे जाने का खतरा रहता है, इसलिए इसे बैन किया गया है। लेकिन ये भी सच है कि रूस इसका कई बार इस्तेमाल कर चुका है। यही वजह है कि यूक्रेन ने भी अमेरिका से क्लस्टर बम देने की मांग की है। यूक्रेन ने अमेरिका से MK-20 क्लस्टर बम मांगा है। MK-20 क्लस्टर बम को ड्रोन से गिराया जा सकता है। यूक्रेन ने 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के क्लस्टर सेल की भी डिमांड की है। पिछले दिनों रूस की सीमा पर कई बार ड्रोन से हमला हो चुका है। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने क्लस्टर बमों की डिमांड इसलिए की है ताकि मॉस्को या रूस के किसी बड़े हिस्से पर हमला मुमकिन हो। रूस ने बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती की है। पूर्वी यूक्रेन में रूस के लाखों सैनिक तैनात हैं। रूस करीब 3 लाख सैनिकों को और भेज सकता है। क्लस्टर बम या क्लस्टर सेल के एक ही प्रहार में कई सैनिकों को मारा जा सकता है। रूस की ह्यूमन वेव से निपटने के लिए यूक्रेन ने क्लस्टर बम की डिमांड की है। रूस के एक क्लस्टर सेल से 88 छोटे बम निकलते हैं, यानी रूस के एक बम से 88 धमाके मुमकिन हैं। अमेरिका का क्लस्टर बम तो और भी ज्यादा घातक है। अमेरिका के एक क्लस्टर बम से 240 बॉम्बलेट्स निकलते हैं, यानी एक बम से 240 धमाके होंगे। यूक्रेन नए सैनिकों की भर्ती नहीं कर सकता और न ही नाटो या किसी देश से यूक्रेन को सैनिकों की सप्लाई मिलेगी। ऐसे में यूक्रेन रूस के लाखों सैनिकों से सिर्फ हथियार के बल पर मुकाबला करेगा और इसलिए ज़ेलेंस्की ने मुकाबले के लिए क्लस्टर बमों को सबसे बड़ी जरूरत करार दिया है। अब अमेरिका इस प्रतिबंधित हथियार से यूक्रेन की मदद करता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अमेरिका से अब्राम्स टैंक का काफिला यूक्रेन के लिए निकल चुका है। तस्वीरें जर्मनी के बंदरगाह की हैं। यहां टैंकों को उतारा जा रहा है। ये सभी टैंक यूक्रेन के लिए हैं। जर्मनी से अब्राम्स टैंक यूक्रेन भेजे जाएंगे। यूक्रेन की जीत के लिए पश्चिमी देशों ने कितनी बड़ी प्लानिंग की है, इसे लेकर एक और खुलासा हुआ है।
पता चला है कि यूक्रेन को बुल्गारिया से $1 बिलियन के हथियार मिले हैं। बुल्गारिया ने एक भी हथियार यूक्रेन को सीधे तौर पर नहीं दिया है। बुल्गारिया से पोलैंड और रोमानिया के रास्ते हथियार भेजे गए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने बुल्गारिया से हथियार खरीदा और हथियारों को पोलैंड और रोमानिया भेजा गया। फिर इन देशों से बुल्गारिया के हथियार यूक्रेन पहुंचाए गए। यूक्रेन के पास जल्द ही टैंक और दूसरे हथियारों का भरपूर स्टॉक पहुंचने वाला है। माना जा रहा है कि कीव से लेकर पेंटागन तक रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग तैयार की गई है। अंदेशा ये भी है कि रूस की जमीन पर अब हमला तेज किया जाएगा। अमेरिका और दूसरे देशों से ड्रोन भी यूक्रेन पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने खुद भी कामिकाजे ड्रोन को डेवलप किया है। यूक्रेन ने अगर रूस में घुसकर हमले शुरू किए तो इस युद्ध में परमाणु हथियारों की भी एंट्री हो सकती है। रूस अपने किसी शहर पर हमले का बदला परमाणु हथियारों से ले सकता है और भविष्य में युद्ध और विध्वंसक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।